सो लेट्स स्टार्ट विद SRH वर्सेस पंजाब। अब जब ये मैच शुरू हो रहा था हम लोग को पता था कि स्टेक्स किसके लिए कितने हाई थे। यार SRH जो टीम चल रही है अभी 4 मैच लगातार हार चुकी थी, ह्यूमिलिएशंस लगातार 4 हुए थे। एंड आई थिंक ये मैच काइंड ऑफ डू एंड डाई था। अभी हमने चेन्नई के साथ देखा क्या हुआ एग्जैक्टली। अगर SRH ये मैच हार जाती काइंड ऑफ हम लोग को थोड़ा सा एक स्पॉइल स्पोर्ट देखने को मिलता कि IPL में पहले से 2-3 टीम्स बाहर होती हुई दिख रही हैं। डिमार्केशन हो जाता है कि अल्टीमेटली आपको पता ही है कि यार ऐसी सिचुएशन से मतलब हार्डली ऐसा देखने को हमें मिलता है कि टीम्स कम बैक कर लेती हैं। तो इसके लिए आई थिंक SRH ने जो बेस्ट पॉसिबल अपने आप को चांस देना था वो उन्होंने करा है। उन्होंने जो सेकंड पिच थी, आइकॉनिक सेकंड पिच ऑफ द हैदराबाद स्टेडियम, जिनको नहीं पता यहीं पे पिछले साल संजीव गोयनका एंड KL राहुल के बीच में जो लड़ाई हुई थी सो कॉल्ड, जब SRH ने वन साइडेड ह्यूमिलिएशन दिया था LSG को, वो इसी पिच पे हुआ था। प्लस आई थिंक जो फर्स्ट मैच था इस पूरे सीजन का SRH के लिए जिसमें उन्होंने 286 रन बना दिए थे, जिसके बाद सबको लग रहा था अच्छा 300 पार वाले जो नारे हैं वो ऑब्वियसली सच होने वाले हैं, वो भी इसी पिच पे हुआ था। तो ऑफ कोर्स मतलब माइकल क्लार्क ने तो पिच रिपोर्ट में कहा था कि 230-240 पार स्कोर होगा। एंड काइंड ऑफ वो सच होते दिखा भी है, क्योंकि 240-245 भी काफी नहीं थे यहाँ पे। टॉस जीत के देखो पंजाब बैटिंग करने का डिसीजन लेती है। आई थिंक सही डिसीजन भी था काफी हद तक, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग विकेट पे यू वांट टू पोस्ट अ बिग टोटल एंड कंप्लीटली आउट बैट द अदर टीम, ताकि सेकंड इनिंग्स में चांस ही ना मिले। हर बार ऐसा होता नहीं कि 240 चेज लेंगे। प्लस आई लाइक दिस एटीट्यूड फ्रॉम श्रेयस अय्यर, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि यार हमारे पास डेप्थ है तो व्हाई नॉट बैक इट। हमारे बैटर्स को पसंद है भाई खेलना। हाँ, तो उनके पास भी डेप्थ काफी अच्छी है, उनके पास भी मतलब आप देखो तो बहुत वो स्केरी लाइनअप पंजाब का भी है। प्लस आई लाइक्ड हाउ जो हमने भी सजेशन रिकमेंड करा था प्रीव्यूज में कि पंजाब को एक्चुअली नंबर 9 तक बैटिंग रखने की जरूरत नहीं है। सच एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके आओ ताकि 5th और 6th बॉलर स्टॉइनिस और मैक्सवेल को ना बनना पड़े। 5 प्रॉपर बॉलर्स हो जाए। तो एग्जैक्टली उन्होंने वही करा। आज यानसन नंबर 8 पे थे, सूर्यांश नहीं खेल रहे थे, सो दैट मीन कि आप लॉकी फर्गुसन को एज एन एक्स्ट्रा बॉलर लेके आ सकते हो। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, अनफॉर्चुनेट थे कि अल्टीमेटली उनको इंजरी हो जाती है, उसकी बातें करेंगे। बट SRH की बातें करें तो ईशान मलिंगा जो कि कमिंदू मेंडिस की जगह पे आए थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी करी उनने। एंड कमिंदू मेंडिस हम लोग कहेंगे सिमरजीत की जगह आए थे, मतलब कैसे भी आप ले सकते हो, आप कह सकते हो ना फॉरेन स्लॉट की जगह पे अगर आप एक तरीके से। तो सिमरजीत का भी हाँ आप कह सकते हो। मेन पॉइंट ये था कि बेसिकली कमिंदू मेंडिस से खेलना बनता नहीं था अनफॉर्चुनेटली। भाई मेरा यहाँ पे सवाल है, क्या मतलब कमिंदू मेंडिस का हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अच्छा एग्जैक्टली वो स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं थी। हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे अपनी SRH की, तो यस मतलब उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी ओवर कराए थे, मतलब दे ट्रीट हिम एज द सेकंड स्पिनर। अगर आपको ओवर करानी है तो आप कमिंदू मेंडिस से भी करा सकते हो, मतलब ही एड्स एन ऑप्शन। मेरा पॉइंट बस ये था कि इस बार द सरप्राइजिंग थिंग वाज SRH जो है ट्रेविस हेड को स्टार्टिंग से प्ले में रख रही थी। वरना यूजुअली वो क्या करते हैं ऐसे इम्पैक्ट सब लेके आते हैं, जिसके चलते हमारे जो क्या नाम था भाई इनका, कमिंदू मेंडिस, इनको बाहर बैठना पड़ रहा था। सो आई डिड नॉट लाइक दैट, ऑल्दो आई गेट इट कि ट्रेविस हेड को अगर ये लोग रखेंगे टीम के अंदर तो एक वो पॉइंट निकल के आता है कि ऐसे खिलाड़ियों को टच में रखोगे थ्रू आउट द गेम, वो देखेंगे पिच कैसे प्ले आउट कर रही है, तो उसके साथ के साथ वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। इतना डीप जाने की जरूरत क्या है, वो तो सरफेस के हिसाब से बनते ही था खेलने बंदे का। सिंपल टैक्टिकल डिसीजन। व्हाई नॉट हैव एन ऑप्शन भाई? नहीं, व्हाई नॉट हैव एन ऑप्शन का मतलब एट द कॉस्ट ऑफ अ पेसर। 5 ही तो बॉलर्स खेले अल्टीमेटली। नहीं, अभिनव मनोहर क्यों लेके आए थे आप? क्योंकि अभिनव मनोहर तो इंडियन प्लेयर है ना। अगर वो कमिंदू मेंडिस आते तो कोई फॉरेन एक बैठाना पड़ता ना, तो किसको बैठाते? जो फॉरेन बॉलर्स हैं वो तो सारे पेसर्स थे। नहीं तो ट्रेविस हेड ही बैठ जाते ना। मेरा तो पॉइंट वही है अल्टीमेटली कि ट्रेविस हेड ही बाहर बैठते जैसा अभी तक चलता आ रहा था। भाई 4 ही तो फॉरेनर्स खेलेंगे टीम में, तो फिर जो फॉरेन बॉलर्स हैं वो तो सारे पेसर्स ही थे। कि फॉरेन स्पिनर थोड़ी खेल रहा था जिसके पे कमिंदू मेंडिस आ जाते। तो अगर कमिंदू मेंडिस किसी फॉरेनर की जगह पे आते तो एक पेसर बाहर होता ना। हाँ, तो पेसर को बाहर नहीं करना था इस विकेट पे, सिंपल सी बात है। अच्छा ओके, मे बी आई गॉट इट। पेसर्स को तो आपको पिच पे खेलना ही पड़ेगा ना। इस पिच पे जहाँ पे बॉल इतनी ट्रू है विकेट पर, वहां पे तो स्पिनर्स को इतना रूल ही नहीं होने वाला है। तो आपको तो वहां पे पेसर्स रखना ही पड़ेगा। तो वहां पे कोई सेंस बनता नहीं था उनका। कमिंग नाउ एक्चुअली टू द गेम, 89 for 1 होता है पावर प्ले के अंदर। सेकंड हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर इन IPL 2025 आफ्टर KKR एंड थर्ड हाईएस्ट स्कोर भी बन जाएगा जो SRH बनाएगी अभी सेकंड इनिंग्स के अंदर। भाई जिस तरीके से अटैक करा गया है, मतलब प्रियांश आर्य ने जो कैमियो खेला है वहां पर, लेट्स नॉट इवन टेक अवे एनी क्रेडिट फॉर हिम। क्योंकि यार मैंने ये चीज़ लाइव स्ट्रीम बोली थी, बड़े सिंपली तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कमिंस सेकंड ओवर डालने के लिए आए थे, पहली बार उन्होंने गुड लेंथ पे फेंकी थी और प्रियांश उसके अंडरनीथ आके उनको मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा था। उस एक बॉल ने कमिंस के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद हम तुरंत देखते हैं कमिंस जो अपनी फील्ड जो है तुरंत चेंज करते हैं। एक डीप फाइनल की डीप स्क्वायर लेग, पूरी लेग साइड ओरिएंटेड फील्ड को रख देते हैं
एंड नाउ ही हैज टू बोल डाउन द लेग साइड, क्योंकि ऑफ स्टंप पे फेंकेंगे, रूम मिल जाएगा बॉलर को, बैटर को, कोई फील्डर है नहीं ऑफ स्टंप पे बाहर। उसके चलते प्रियांश ने 2 चौके और मारे, एंड दैट फोर्स पैट कमिंस टू नॉट इवन बोल इन द इनिंग्स अंटिल प्रियांश आर्या गेट्स आउट। इतना इफेक्ट था उस बंदे का। प्लस प्रियांश आर्या के साथ मैक्सिमाइज करने में ऑब्वियसली हाथ प्रभ सिमरन का भी था भाई। उनने भी जिस तरीके से इस मैच में बैटिंग करी है, वापस लगा था कि अच्छा वो वापस उसी फॉर्म में आ गए। बीच में एक मैच था जहाँ पे उनका डल फेज आया था, बट अगेन बैक टू हिज बेस्ट। प्रभ सिमरन तो जब बैटिंग करो तो खुन्नस से बैटिंग कर रहे हैं यार। हाँ, मतलब पता नहीं समथिंग टू प्रूव, किसकी दुश्मनी निकालने क्या कर रहे हैं, बट चांटा मारते हैं बॉल को लिटरली। एंड वंस अगेन इतनी एक्सप्लोसिव स्टार्ट थी। व्हाट आई रियली लाइक, श्रेयस अय्यर भी बैटिंग करने के लिए आते हैं। पूरी टीम में एक ये कंसेंसस दिखता है कि हम लोग को टेम्पो मेंटेन करके चलनी है एट ऑल कॉस्ट। ये कहीं बात आनी ही नहीं चाहिए कि कोई बंदा स्लो डाउन कर जाए। तो वो चीज़ हमें हर किसी से देखने को मिली थी। शमी की तो जो पिटाई हुई है यार, मतलब शमी सैड वाज परहैप्स द वर्स्ट बॉलर सैडली ऑफ दिस गेम। प्री हेयर ट्रांसप्लांट शमी वाज अ डिफरेंट बीस्ट। हाँ, उसके बाद से कहते हैं हाँ, अलग हुए हैं शमी। गंदा लगता है भाई जब भी किसी इंडियन प्लेयर के साथ ऐसा होता है। मतलब जब आर्चर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था 76 रन का, एंड ऑन एनी अदर डे शायद शमी ही तोड़ देते उस रिकॉर्ड को आज। बट भाई हमेशा गंदा लगता है भाई। आर्चर के लिए तो आई वाज हैप्पी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं है उनके साथ, बट शामी बीइंग सच अ गुड बॉलर फॉर इंडिया, उनके पास ये रिकॉर्ड अब आया है। आई थिंक दैट्स सैड। वो मतलब बिल्कुल भी रिदम में नहीं लग रहे थे। आइदर ओवर पिच और टू शॉट, ऐसी पिचेस से वैसे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो वहाँ पे शमी का मुझे लगता है बिल्कुल भी रिदम बैठ नहीं आता। एंड अल्टीमेटली हम लोग अगले 4 ओवर की बातें करें, 6 से 10 ओवर के बीच में देखो भाई 10 ओवर तक आते आते 120 रन बन चुके थे। और यहाँ पे एक और विकेट गिरता है, अल्टीमेटली प्रभ सिमरन आउट हो जाते हैं। द स्टैंडर्ड पॉइंट वाज यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्लो हुए हैं ये लोग, सिर्फ 31 रन आते हैं। रीजन बीइंग जीशान यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए आते हैं। वन सेकंड वेरी इंप्रेसिव होना, बैटिंग फ्रेंडली विकेट। हमने पहले भी उनके बारे में बातें करी हैं। उनके 2 ओवर उन्होंने यहाँ पे डाले थे, एक भी बाउंड्री नहीं आई यहाँ पे, ना छक्का ना चौका है। एक ऐसी पिच जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 रन बने हैं, आपने उस फेज में 2 ओवर ऐसे डाल के दिए जहाँ पे एक भी बाउंड्री नहीं आई है। यू हैव नॉट इवन प्लेड फॉर इंडिया। आपका पहला IPL सीजन है ये, मतलब यू हैव टू प्रेज हिम। हाँ, एंड में आता था 1-2 ओवर में थोड़ी पिटाई हुई उनकी, बट वो किसकी नहीं हुई है। आई थिंक इसी 2 ओवर के चलते ही बीच में हमें दिखा था गैप, जहाँ पे वो जो 10 रन पर ओवर वाला मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं कि आपको मारने ही मारने, वो थोड़ा कम हुआ था क्योंकि यहाँ पे 6 से 10 ओवर के बीच में 31 रन ही आए थे एंड एक विकेट भी खो गया था। तो बट वही बात है कि आपने पावर प्ले इतना धमाकेदार खेल दिया था कि नेचुरली आपके 120 रन उसके बाद भी बन गए थे। जो नेक्स्ट फेज आता है यहाँ पे, अब देखो हम लोग देखते हैं कि कैसे श्रेयस अय्यर वंस अगेन लीडिंग द चार्ज फ्रॉम द फ्रंट। दूसरे एंड से जो है जब शशांक आते हैं, हर्षल पटेल ने इस गेम में 2 इंस्टेंसेस ऐसे दिए हैं, 2 ओवर ऐसे दिए जिसमें 2-2 विकेट उन्होंने निकाले। तो फर्स्टली इन दैट ओवर वो नेहल वडेरा और अपने शशांक को आउट करते हैं, बैक टू बैक LBW मारते हैं। ऑल्दो नेहल जो है वो आउट थे नहीं, उन्होंने LBW लेनी बिकॉज नेकेड आई से प्लम लग रहे थे देखने के लिए। बट जिस तरीके से उन्होंने स्लोअर्स और कटर्स का यूज करा है, देखो हमने कितनी बार डिस्कस करी है, हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी तरीके से बोला था कि ऑन गुड विकेट्स आपको एज अ बॉलर हेल्प मिलने नहीं वाली ऑफ द सरफेस। तो ऐसे में आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको अपने हाथों से बॉल की पेस चेंज करनी है। स्लो वन स्ट्राइक करो, कटर स्ट्राइक करो, समथिंग ऑफ अ वेरिएशन आपको दिखना चाहिए। वो हर्षल पटेल को ना एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, वो दिखता है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट इस फेज में तो उन्होंने ही डोमिनेट करके दिया उन 2 विकेट के थ्रू। बट एंड आते आते आखिरी के 5 ओवर की हम बात करें, पैट कमिंस ऑल्सो मेड अ वेरी गुड कमबैक। वो भी कहना बड़ा सेफ है। मतलब आई थिंक पिछले कुछ मैचेस से वापस थोड़ा रिदम में वो दिखे हैं। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि भाई ये आदमी लग ही नहीं रहा, वो आदमी है जिसने लास्ट सीन इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया था। एक कैप्टन को लीड करना अपने स्किल सेट के थ्रू बहुत जरूरी होता है इन एनी टीम। एंड फाइनली इट सीम्स लाइक वो बॉलिंग में थोड़ा बहुत रिदम में आ रहे हैं। एंड एक्चुअली में थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इतना बुरा चल नहीं रहा था SRH के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भी तो शमी का थोड़ा एबनॉर्मली है, जो मीन एवरेज अगर आप निकालोगे बाकी बॉलर्स का, 4 बॉलर्स का, उसमें से शमी जो है वो ओवरऑल एवरेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। मतलब बाकी बॉलर्स की शायद एक्चुअली परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही नहीं है। तो शमी का जब वो लास्ट ओवर आता है वो 4 छक्के खाते हैं आखिरी 4 बॉलों पे शॉट से। आई थिंक वहां तक तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब ने गेम सील कर दिया है, बिकॉज वो इतना बड़ा डिफरेंस मेकर था। वो 24 रन की जगह अगर आप मान लो कि चलो मैं कह रहा हूँ आखिरी 4 बॉल पर 10 रन भी आ जाते हैं, तो 14 रन आपने एक्स्ट्रा कंसीड करे हैं। हाँ, मतलब वो 230 का टारगेट बनता तो आपको कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी कम लगती कि अच्छा ये तो ऐसा शायद चेस कर देगी, क्योंकि जहाँ पे 240 इज अ पार स्कोर बोला जा रहा है, वहाँ पे अगर आपने 230 बनाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अच्छा SRH जैसी टीम है, उनका ही घर है, ये वही विकेट है जहाँ पे वो जीते थे पहला मैच।
तो शायद वो चेस कर सकती है, बट वो 245 246 जहाँ पे बन गया उसके बाद आपको लगा कि यार ये 240 प्लस वैसे चेज होते नहीं है। उसी में हर्षद पटेल भी एक ओवर में शेयस और मैक्सवेल को निकालते हैं। मैक्सवेल भाई साहब ने तो पता नहीं कसम खा रखी है कि मैं प्रॉपर बॉलर की तरह खेलूंगा। 2 कायदे के मतलब अगर उसने खेल ली बॉलें उसके बाद मतलब उससे रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ वो छटपटाना स्टार्ट करता है और कुछ उल्टा सीधा शॉट खेलने का ट्राई करता है। Which is why I think it was a very wise decision to have Shashank at number 4, number 5 हाँ over Maxwell and Stoinis, क्योंकि आप रिवॉर्ड कर रहे हो जो बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसको आप जितनी बॉलें खिलाओगे उतना बेहतर है। तो हाँ इस मैच में नहीं चले, बट गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी इतनी बुरी है नहीं मेरे ख्याल से। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट फ्रॉम पंजाब। एंड श्रेयस अय्यर की बातें करते हैं यार, मतलब आउट हुए बट आई थिंक एंड बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। Any other day he deserved 100, मतलब अभी तक 200 जो डिजर्व करते थे। मतलब स्टिल प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट वाइड बॉल प्लेयर्स इन इंडिया बाय फार। मतलब बीच में 2 मैचेस आए थे जहाँ पे वो आउट ऑफ रिदम लगे थे और थोड़ा एक ईगो प्ले वाला तो हाँ थोड़ा सा ईगो प्ले था, बट उसके बाद से अगर आप देखोगे कि ये बंदा कितने अच्छे रिदम में है, कितने अच्छे माइंडसेट में, वो क्लियरली दिखता है भाई। क्लियरली दिखता है, ही इज द बेस्ट। एंड जो क्लीन हिटिंग करी उन्होंने, देखो वो बीच में एक फेज जीशान का जो उन्होंने बताया था, एक लो फेज आया था, बट वहां से पूरी टीम को निकालना, क्योंकि आपके दूसरे एंड से आपने एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते हुए देखे वहां पे हर्षद पटेल के थ्रू। स्टिल नॉट रिड्यूसिंग द टेम्पो, उसके साथ बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आई थिंक वो सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर रहा है। एंड ये आई थिंक पंजाब के लिए भी था यार। ऑन एनी अदर डे अगर मान लो SRH अपने अभी पिछले 4 मैचेस के फॉर्म के तरीके खेल रही होती तो नैरेटिव अभी ये होता कि पंजाब अब नहीं SRH है क्या, क्योंकि पता मैं एक्चुअली बताऊं, आई विल से दिस डेफिनेटली कि देखो DC बड़ा अच्छा कर रही है, RCB भी अवे रिकॉर्ड तो अच्छा ही चल रहा है, ये मैं होली ट्रिनिटी की बातें कर रहा हूँ, बट पंजाब को देख के ना ऐसा लगता है कि इनका वो पूरा फैक्ट्री रीसेट हुआ है। वो चैंपियन मेंटालिटी दिखती है भाई। वो मुझे बाकी 2 में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी अंडरडॉग वाली फीलिंग आती है। पंजाब में ऐसा लगता है कि अंडरडॉग की तरह नहीं खेल रहे ये लोग, ये डोमिनेट करने के लिए। या मतलब आई थिंक एक जो ओवरनाइट ही फ्रेंचाइज चेंज हो जाती है ना, वैसे टाइप का लुक हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसमें ये भी है कि पंजाब का जितना मार्जिन है अलग होने का, मतलब वो टीम थी जो कि 10 साल से क्वालिफाई नहीं करते प्लेऑफ्स के लिए, एंड नाउ सडनली दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द IPL। दे इजीली लुक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स, हाँ कह सकते हैं। एंड शायद इस हफ्ते के एंड तक ये नैरेटिव पूरा चेंज हो जाएगा, अभी बातें करनी है हमें इसकी। बट आई थिंक वंस अगेन अ ग्रेट इनिंग्स, मतलब इसमें बैटर को कोई ब्लेम करूंगा नहीं, हाँ भाई सबने बना लिए। बट लेट्स कम टू द सेकंड इनिंग्स, जो हिस्टोरिक इनिंग्स हमें देखने को मिली है, बिकॉज 83 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। अभिषेक शर्मा हैज लिटरली ओवरशैडोड ट्रेविस हेड इन दिस पावर प्ले। वो एक मोमेंट ऑफ ब्लंडर, एंड ये अब मैं थक गया हूँ भाई, हर मैच में देखने को मिल रहा है। आज दिन के मैच में RR और RCB ने क्या तो मतलब करके दिया है, इतने कैच छोड़ने, विराट कोहली भाई साहब बीच में लड्डू छोड़ा था। या तो हर टीम के हर इनिंग में ये हो रहा है यार ये। एंड यहाँ पर भी वो यश ठाकुर की वो नो बॉल निकल के आती है, मेड हिम रिग्रेट इट। इतने उसके बाद जो है कैचेस भी छोड़े हैं पंजाब ने कि यू आर नॉट हेल्पिंग योर केस। मतलब ट्रेविस हेड के भी आपने काफी कैचेस छोड़े, एंड वो हमने स्टार्ट कुछ पॉडकास्ट पहले मेंशन करा भी था। बस यही था भाई कि पावर प्ले में अगर ये दोनों टिक जाते हैं उसके बाद आपको पता है कि SRH चेस डाउन कर लेगी इसको। एंड देखो ट्रेविस हेड का तो फिर भी समझ में आता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो फर्गुसन को इंजरी हुई। हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर फर्गुसन को इंजरी नहीं हुई होती तो पंजाब एक बहुत बेहतर फाइट देती आपको। ये तो एंड आते आते वन साइडेड गेम हो गया था। आई जेन्युइनली बिलीव कि थोड़ा अनलकी थी पंजाब यहाँ पे। नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम अभिषेक एंड SRH बाय द वे, बट एक थोड़ा अनइवन कॉन्टेस्ट हो गया था उसके जाते हुए। प्लस अर्शदीप को अगर आप हटा दो पावर प्ले से, यार यानसन और यश ठाकुर ने तो जो पिटाई खाई है, आप इतनी स्लॉट के अंदर बॉलिंग कैसे कर सकते हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड। यस पिच आपके फेवर में नहीं होने वाली है। एंड ऑल्सो पंजाब के लिए ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आप मतलब विजय कुमार बिशप को आप क्यों नहीं खिला रहे हो? ये श्रेयस अय्यर पे सवाल रहेगा कि उनने क्यों नहीं लेके आए वो लोग अंदर। अच्छा, ये पावर प्ले को लेके मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है पंजाब का। पंजाब के भी 5 मैचेस हुए हैं, इन्होंने पावर प्लेज में 4 विकेटें ली हैं। 3 अगेंस्ट LSG ली थी और 1 अगेंस्ट GT ली थी। लास्ट के 3 मैचेस में इंक्लूडिंग दैट मैच अगेंस्ट SRH दे हैव बीन विकेटलेस इन पावर प्लेस। आई थिंक इसका है भाई रीजन, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो ना, क्योंकि लॉकी फर्गुसन भी स्टार्टर नहीं थे, पहले ओमर्स आए थे। हाँ, फिर लॉकी फर्गुसन आए, फिर यश ठाकुर नहीं थे, फिर वो भी बाद में आए। यानसन का भी आपको एग्जैक्टली क्या रोल देना है वो भी एकदम फिक्स नहीं है, कभी वन चेंज आते हैं, कभी स्टार्ट करते हैं। अर्शदीप को हटा दो तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन है देखने को मिलता है, एंड एटलीस्ट 1 ओवर हमें मैक्सवेल से दिखता ही दिखता है। तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे स्पॉइल्ड फॉर चॉइस वाला जो सीन होता है ना, कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है पंजाब के पास, बिकॉज देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो आपकी टीम जो ऑन पेपर उसमें तो कोई कमी नहीं है। अब आप
मेहनत सही से नहीं करोगे तो हार सकते हो। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। पंजाब ने 200 ही बहुत कंसीड करे, 4 आउट ऑफ 5 गेम्स में 200 प्लस कंसीड करा है, तो ये देखने वाली बातें हैं। बट अगले 4 ओवरों की बातें करें, यहाँ पे आई थिंक गेम खत्म था, बिकॉज नेक्स्ट 4 ओवर्स में आपके 60 रन आते हैं, 15 रन पर ओवर, और एक भी विकेट नहीं गिरता। बाय द 10th ओवर आपके 143 रन हो चुके थे और 0 विकेट्स आप डाउन थे। इस फेज में आते आते ना आखिरी के 10 ओवर के लिए कुछ 106-109 रन रह गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की रिक्वायरमेंट थी, लेस देन 11 रन पर ओवर, और 10 विकेट हाथ में थे ऑन द मोस्ट पार्टा विकेट इन दिस IPL। यहाँ तक गेम खत्म था। इस फेज में एग्जैक्टली हुआ क्या, आप देखो 2 बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थे व्हिच आई मेंशन्ड बिफोर आल्सो इन द लाइव स्ट्रीम। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।